हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो बच्चे लोग, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपके एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 11 तक देखा था। मैंने आपको ये भी कहा था कि क्वेश्चन नंबर 12 जो है बहुत इजी लेकिन लेंथी है, तो उसके लिए फ्रेश दिमाग से हम उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12। देखो बच्चे लोग, ध्यान से देखना, मैं स्पीड स्लो करूंगा। भले इस वीडियो में एक ही हमारा क्वेश्चन हो, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 99% पूछा ही जाता है। दूसरा, थोड़ा ये लेंथी भी है, ठीक है? तो जरा ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। क्या कहा जा रहा है? ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD। हमें बोला हुआ है कि एक ABCD ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ABCD, AB पैरेलल CD। डेटा इन ट्रेपेजियम ABCD, AB पैरेलल CD। फिर क्या कहा हुआ है? AD इज इक्वल टू BC। देखो हम एक चीज लिखी है, AD इज इक्वल टू BC, ठीक है? अब और क्या है? नेक्स्ट बोला हुआ है शो दैट, अच्छा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B टू प्रूव एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। पहले प्रूव करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों लोग, इसको प्रूव करने के लिए जो दी हुई फिगर है ना, हम उसमें कुछ मॉडिफाई करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन। क्या? मैं यहां से एक लाइन बना रहा हूं जो कि AD को पैरेलल है, ये इसको पैरेलल है, और इसको भी मैं आगे खींच लेता हूं एंड बोल देता हूं कि ये E पे टच कर रहा है। प्रूफ, लेट CE parallel AD and CE intersect AB at E when produced। देखो, when produced का मतलब होता है उसको लंबा करना। जब इसको हम लंबा करेंगे तो ये E पे इसको टच करेगा, और ये इसको पैरेलल है। ये हमने बनाया ही ऐसा है, ये हमने हमारी मर्जी से बनाया है। अच्छा, अब क्या हो गया बेटा? सबसे पहले मैं क्या प्रूव कर रहा हूं कि ये ADCE, ये जो है ना, ये एक पैरेललोग्राम है, ऐसा हम प्रूव कर रहे हैं। देखते जाओ। Here AB is parallel to CD। बच्चा, ये इसको पैरेलल है, ये तो क्वेश्चन में दे के रखा है। अच्छा, अब मैं AB बोलूं कि AE बोलूं, बात तो एक ही है ना। ये हो कि ये हो, बात तो एक ही है। सो हम क्या बोल सकते हैं? therefore AE is parallel to CD, मतलब ये लाइन इसको पैरेलल हो गई, ठीक है? also AD is parallel to CE by construction। तो बच्चा लोग, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की दो ऑपोजिट साइड पैरेलल होगी तो वो कंपलसरी पैरेललोग्राम होगा। थ्योरम 8.5 आप अपनी बुक में देख लेना। थ्योरम 8.5 क्या कहता है कि अगर दो साइड पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम होगा। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ADEC इज अ पैरेललोग्राम। अब हमने पैरेललोग्राम ही क्यों पहले प्रूव किया, बताते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, देखिए अभी पैरेललोग्राम आ गया। बच्चा लोग, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल 180 होते हैं। स्टार्टिंग में हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि किसी भी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट का मतलब होता है आजू बाजू वाले। तो ये एक पूरा पैरेललोग्राम है, तो ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 बनाएंगे। Therefore
अच्छा बच्चा लोग मैं क्या करता हूँ थोड़ा सिंपलिसिटी के लिए ना यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ x और इसको नाम देता हूँ y, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए। एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180, हम क्या बोल देंगे एडजेसेंट एंगल, इसको दे दो नंबर 1। ओके अच्छा अब जरा ध्यान से सुनो, देखो ये पैरेललोग्राम है तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होते हैं ना। नाउ AD इज इक्वल टू CE। अच्छा मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि AD इज इक्वल टू BC, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं देयरफॉर BC इज इक्वल टू CE। ये दोनों क्यों आ रहा है इक्वल? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, भाई पैरेललोग्राम की दो ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि AD और BC इक्वल है, तो मैंने AD की जगह पे BC रख दिया, गिवन। चलिए इतना क्लियर, यानी कि BC और CE दोनों इक्वल आ गया। बच्चा अब जरा ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल में दो साइड इक्वल, अगर दो साइड इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल भी तो इक्वल होते हैं, पढ़ा है ना चैप्टर नंबर 7। इन ट्रायंगल BCE, BC इज इक्वल टू CE, देयरफॉर इसका एंगल ये एंगल E इज इक्वल टू Y, एंगल E इज इक्वल टू Y हो गया, ठीक है वेरी गुड। इसको दे दो नंबर 2, ठीक है। अभी भी हम लोग हमारे रिजल्ट तक नहीं पहुंचे। अब देखो अब क्या करना है, हमने अभी ये प्रूव किया कि ये और ये इक्वल है। अच्छा एंगल E इज इक्वल टू Y, सॉरी ये नहीं, ये दोनों इक्वल है ऐसा हमने प्रूव किया। अच्छा बच्चे जरा ध्यान से बताओ, ये x और y क्या है? क्या x और y मिलकर 180 बना रहे हैं? यस और नो? Here x plus y is equal to 180, क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। चलिए वेरी गुड, इसको मैं दे देता हूं नंबर 3। अच्छा बच्चे देखो ये भी 180 है और ये भी 180 है, ये भी 180, ये भी 180, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये इक्वल टू ये, फ्रॉम 1 and 3 x plus y is equal to एंगल A plus एंगल E। बोलो सही है? गंदा छी हो गया है ना, ये और x plus y इक्वल। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, हमने बोला कि y और E सेम है, E और y सेम है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं यहाँ पे x प्लस एंगल E, y के बदले क्या रख दिया हमने एंगल E इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल E। ये एंगल E दोनों तरफ से कट गया, प्लस प्लस है इसीलिए क्या बचा, यहाँ पे x यहाँ पे एंगल A। बच्चा लोग एंगल x एक्चुअली क्या है? ट्रेपेजियम का B है, हमको बोला है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल B मतलब ट्रेपेजियम वाला B, ये अंदर वाला। x क्या है? अरे x B तो है, सो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अभी तो हमने सिर्फ पहला रिजल्ट प्रूव किया है, पहला ही बड़ा था, बाकी दो तो छोटे, बहुत छोटे, पहला ही बड़ा था, ठीक है। चलो फटाफट बच्चा यहां तक नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं इसको मिटा के आगे कंटिन्यू करूं। ओके तो अब सेकंड क्या प्रूव करना है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। ये तो हमने प्रूव कर दिया, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D प्रूव करना है। चलिए अब क्या करें, देखो ये C और ये D, ये दोनों इक्वल है ऐसा प्रूव करना है। अच्छा बच्चे जरा ध्यान से देखो, हमको क्वेश्चन में बोला है AB और CD पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। नंबर 2 हियर AB इज पैरेलल टू CD। अच्छा बच्चा अगर ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हुआ, हमने पढ़ रखा है ना चैप्टर नंबर 6 में पैरेलल ट्रांसवर्सल AD
AD is ट्रांसवर्सल। बच्चों लोग अगर ये ट्रांसवर्सल है तो हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था कि इसके दोनों अंदर वाले एंगल को प्लस करने पे 180 आता है, याद है? इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, therefore एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे को इंटीरियर। को इंटीरियर का मतलब होता है दो पैरेलल लाइन के अंदर का एंगल, जैसे कि ये वाले। अच्छा, अभी अभी मैंने प्रूव किया था कि A प्लस B भी 180 है, यानी कि ये दोनों एंगल भी 180 है। प्रूव किया था ना अभी अभी, यस और नो? ऑल्सो एंगल A, चलो वो जान दो, चलो वो चीज छोड़ दो। अच्छा आप जरा देखो, देखो ये Z बन रहा है, ये Z बन रहा है पूरा। इसका मतलब जो एंगल ये है ये भी वही एंगल होगा। ये दो पैरेलल है तो पैरेलल तो Z बनाएंगे बनाएंगे। ऑल्सो Y इज इक्वल टू एंगल C, क्यों? बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। अच्छा, अब बच्चों लोग अगर आपको याद हो तो यहां पे हमने देखा था कि ये दोनों भी 180 बनाते हैं। एंगल A और एंगल E यानी कि ये Y, ये दोनों मिलके भी 180 बना रहे थे। देखो देखो सीखते जाओ। Here एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180। इसको दे दो नंबर 4, इसको दे नंबर 5। हमने नंबर 3 तक दिया था तो आगे कंटिन्यू किया 4 और 5 से। क्या ये दोनों इक्वल हो जाएंगे? सोच के बताना, क्या ये दोनों इक्वल हो जाएंगे? यस, एंगल A प्लस एंगल D फ्रॉम 4 and 5, A प्लस D इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल E। यहां से एंगल है, एंगल कट गया, एंगल D इज इक्वल टू एंगल E। बच्चों लोग हमने प्रूव किया था कि ये Y और एंगल E सेम है, दो साइड इक्वल तो ऑपोजिट एंगल इक्वल, याद आया? सो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ E की जगह पे Y? बिल्कुल। अच्छा, अभी भी हमने प्रूव किया कि एंगल C और एंगल Y भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो Y की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? एंगल C। यही तो मुझे चाहिए था, हैंस प्रूव। थर्ड नंबर है ट्राइंगल ABC is congruent to triangle BAD। एक काम करते हैं, यहां पे अब एक डायगोनल बना लेते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। हमको क्या कहा जा रहा है? ट्राइंगल ABD और ABC, यानी ये दो ट्राइंगल। देखो इसको अलग से ड्रॉ करूं, ABC और ये हो गया ABD। देखो ये दो ट्रायंगल है। अब इसमें क्या क्या हो रहा है, क्या क्या सेम है? देखो पहले तो AB कॉमन, AD इज इक्वल टू BC क्वेश्चन में दे रखा है, और हमने बेटा यहां पे प्रूव किया था कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, तो हो गया साइड एंगल साइड, बहुत इजी हो गया। तो ये फॉर ट्रायंगल ABC and triangle ABD, AB is equal to AB कॉमन, फिर AD is equal to BC, ये तो हमको क्वेश्चन में दे रखा है गिवन, और लास्टली एंगल A is equal to एंगल B, एंगल A is equal to एंगल B। प्रूव, ये हमने अभी भी प्रूव किया था, तो लिख दिया प्रूव। क्या बन गया? साइड एंगल साइड। क्या लिखूं? यहां लिख लूं, therefore by side angle side triangle ABC is congruent to triangle ABD। क्लियर? खत्म हो गई तड़ खानी भी। फोर्थ क्या है? डायगोनल AC इज इक्वल डायगोनल BD। बच्चा बाएं हाथ का खेल है, BD AC बाय CPCD, बाय CPCD, बाय CPCD
AD इज इक्वल टू BC, नहीं सॉरी BD इज इक्वल टू AC। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, जरा ध्यान से देखना। AB इज इक्वल टू AB, फिर क्या बोला हुआ है AD इज इक्वल टू BC, तो AD इज इक्वल टू BC। ये अरेंज करके ही लिखना बेटा, बिना अरेंज करके लिखोगे मार्क्स कटेगा। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट को सिंबल दिखाओ तो देखना कि सारी चीजें हो रही है कि नहीं। तो देखा बच्चा आपने कि सिर्फ पहला पार्ट इसका थोड़ा बड़ा था, बट बाकी के 3 पार्ट तो बहुत ही छोटे थे। ओके